एमपी के सीहोर में एक कारोबारी और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आरोप उनके घर पर रेड करने आई जांच एजेंसी पर लगाया। मनोज ने अपने सुसाइड नोट में जांच एजेंसी पर दबाव डालने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। वहीं अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर ऐसे गंभीर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। उनके घर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि हम यहाँ भी राजनीति करें। ये तस्वीरें मनोज परमार और उनकी पत्नी की हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दोनों ने खुदकुशी कर ली। और इसके पीछे की वजह वो दबाव है जिससे ये दंपत्ति झेल ना सके और अपनी जिंदगी को ही खत्म करना आसान लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बात यहां तक पहुंच गई? दरअसल 5 दिसंबर 2024 जांच एजेंसी ने सुबह 5 बजे रेड की। रेड परमार के इंदौर और सीहोर के 4 ठिकानों पर हुई। कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए और जिस दिन रेड हुई उसके 8वें दिन पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। अब इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या थी, वो भी जानना और समझना भी जरूरी है। मनोज ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालने और जांच अधिकारियों की ओर से गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। 5 दिसंबर को जांच अधिकारी मेरे घर पर आए, सारे कमरे बंद कर दिया और घर के लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे। मेरे बच्चे और पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। हर आधे घंटे के बाद बार बार बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार अगर बीजेपी में होते तो तुम पर केस नहीं होता। राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हम उसमें भी जल्द गिरफ्तारी करेंगे। जांच अधिकारी ने मेरे कंधे पर पैर रख दिए और मुझसे गाली गलौज करने लगे। 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा कर डाल तो पूरा परिवार बच जाएगा। मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा सुबह आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी पूरी टीम और जितनी हमारी तकनीकी टीमें हैं, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, ये सभी स्पॉट पे पहुंची हैं। अभी इनका पीएम चल रहा है और उसके उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई, अंतिम संस्कार आदि की प्रक्रिया की जाएगी। पूरी टीम इसमें मौके पे है, जो भी तकनीकी शाखाएं हैं वो देख रही हैं और जो भी इसमें तथ्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसको परीक्षण में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी इसमें। वहीं इस मामले को लेकर जांच एजेंसी की ओर से भी एक बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि रेड में उन प्रमुख लोगों के घर और ऑफिस शामिल थे जो अपराध की आय के लाभार्थी थे या जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी मामले में ऐसे व्यक्तियों की सक्रिय रूप से सहायता की या उन्हें बढ़ावा दिया। साथ ही ये भी दावा किया कि मौके से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। चल अचल संपत्ति के साथ कैश भी बरामद किया, जिसकी जांच जारी है। आपको बता दें, मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसके बाद से मनोज परेशान थे। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूंकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती। आपका शेड्यूल अगर ऐसा बन सकता है, टाइम निकल सकता है तो आपका रखेंगे। हाँ, नहीं तो फिर बच्चों को लेके मैं आऊंगा सर, जैसा भी नहीं कर लेंगे। अभी ये जब सब पूरा हो जाएगा फिर मेरे टच में रहना, हम तरीका निकाल देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ है ये सर भोपाल से लगा हुआ है। भोपाल से सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भोपाल से 100 किलोमीटर। तो ये पूरा अंतिम संस्कार कब खत्म होगा? ये सर अभी 11 दिन तो ऐसे चलता है, फिर 1 आध महीने बच्चे निकलते नहीं घर से, 45 दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो तो अंतिम संस्कार कल हो गया है, फिर इसके दिन होते हैं, 11 दिन चलते हैं, 13 दिन चलते हैं। ठीक है।
ठीक है बेटा, थैंक यू। बात राहुल जी ने आप लोगों से करी। एक बार ये छोटा बच्चा है सबसे यस है ये सर। एक बार बात कर, एक बार ये गुल्लक जिसने दी थी, बच्चा जिसकी गुल्लक थी वो थी। बात कर, रोए मत, बात कर। सर यश बोलो, आप कल बोल रहे थे ना कि आप बोल सर, उसका भी यही कहना है कि आप आ जाइए सर एक बार बस। ठीक है सर। यश नहीं यश। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ऐसे गंभीर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मौत पर सियासत करना कांग्रेस का पूरा चरित्र है। उनकी जांच चल रही होगी, एक अलग विषय है। दुनिया भर के विषय चलते हैं, अब उस पर इस तरह की बातें होती हैं क्या? फिर उनके और 10 कारण होंगे मैं उसकी जांच होगी, जो भी कुछ होगा। लेकिन आप जाते हैं उनके घर, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि हम यहाँ भी राजनीति करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनोज परमार ने खुदकुशी करने से पहले अपने सुसाइड नोट को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा, बल्कि न्याय की उम्मीद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 17 हस्तियों को भेजा। और जब न्याय नहीं मिला तो मनोज परमार को आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।